राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भाई हम कर रहे हैं संविधान से रिलेटेड एक एक टॉपिक और बेहतरीन तरीके से हम ये टॉपिक समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं साथियों। और कुछ ही दिनों में हमारे जो पॉलिटिक्स साइंस की जो क्लासें हैं वो पूरी हो जाएंगी। उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे और साथ में हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक चीजें हम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगर टेलीग्राम से कांटेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर व्हाट्सएप से अगर आपको ये चाहिए तो व्हाट्सएप भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। और जो आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का क्या नाम है साथियों? उस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम एक एक बातें बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए साथियों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कौन से भाग में आते हैं, तो भाग की अगर आ जाए ना बात, वही भाग तो संविधान के भाग नंबर 4 में है। किसमें है? भाग नंबर 4 में है। इसको याद करने का भी मैं तरीका बताऊंगा आपको जब नोट से पढ़ेंगे तब। और अगर मैं बात करूं इसकी, भाग तो हो गया 4। उसके बाद तुमसे पूछ लेगा कि भाई भाग तो 4 हो गया, अनुच्छेद कहां से कहां तक आते हैं। तो अगर मैं आर्टिकल की बात करूं इसमें, तो आर्टिकल नंबर आता है 36। 36 से 51 तक हमारे क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। एक बात और वो है यहाँ से, ये क्या है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जाते इनको। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों, इनको जो लागू करने का जो अधिकार है वो किसके पास है था साथियों? कर्तव्य किनका होता है? तो ये राज्य, जो राज्य सरकार होती है साथियों, तो इनको लागू करने का जो कर्तव्य होता है वो राज्यों का होता है। ठीक है, किसका होता है? राज्यों का होता है। और अगर मैं बात करूं तो भाई ये अपने संविधान में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना है। अगर मैं बात करूं कल्याणकारी राज्य का, तो उसमें क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है इसमें। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब हम सारे की सारी चीजें नोट से पढ़ेंगे, क्योंकि सारे की सारी चीजें इसमें क्या है, 36 से लेकर 51 तक के जो अनुच्छेद है उन्हीं में सारी चीजें दी गई हैं साथियों। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। क्या है सबसे पहला हमारा जो टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर मैं बात करूं तो ये संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अगर मैं बात करूं, तुमसे कोई पूछ ले कि भाई ये कौन से भाग में है संविधान के भाग नंबर 4 में है। देखिए साथियों, अब अगर मैं बताऊं तुम्हें याद नहीं रहेगा कि भाई 4 कैसे आया, तो 4 इस तरह से आ जाएगा साथियों, जैसे हमने क्या लिखा, नीति। नीति नीति में ये तय पकड़ो साथियों। तय किस तरह से दिखता है? इस तरह से दिखता है। ठीक है, तय इस तरह से होता है, तो इसी तरह से हमने बस याद करना है। 4 की आकृति जैसा क्या है, तय है, तो इससे क्या हो जाएगा, भाग नंबर 4 में ये चीजें हमें दी गई हैं साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से अपनी पकड़ में कर लेना है। उसके बाद तुमसे पूछे भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं ये बात तुमसे पूछे तो आयरलैंड से क्या लिए गए हैं साथियों? आयरलैंड से ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। उसके बाद इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये मैंने वैसे बता भी दिया था आपको कि इनका जो मेन उद्देश्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना या संकल्पना का समावेश इसके अंतर्गत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है साथियों, किस किस व्यक्ति ने इनके बारे में क्या क्या कहा, इनके बारे में हम बताते हैं आपको। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो नीति निर्देशक तत्व है, ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा? तो ये किसने कहा था साथियों? ये कहा था किसने? के टी शाह ने। किसने कहा था? के टी शाह ने। उसके बाद मैं बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो किसने कहा?
जी ऑस्टिन ने कहा था भाई साथियों, ठीक है, जी ऑस्टिन ने। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई, यह भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये संविधान की एक अनूठी विशेषता है, अनोखी विशेषता है। ये बात किसने कही थी? तो ये किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है भाई, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये बात भी मैंने बता दी। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों, कानून बनाते समय इनको ध्यान में रखना चाहिए। कानून बनाते समय क्या होता है? इसको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं भाई, अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में है भाई राज्य की परिभाषा। क्योंकि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्यों से ही संबंधित है, तो सारी की सारी बातें इसमें लगभग राज्यों से ही संबंधित मिलेंगी। तो अनुच्छेद 36 यानी कि सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद है प्यारे साथियों, अनुच्छेद नंबर 36, तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे दिया राज्य की परिभाषा। उसके बाद मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 37, तो अनुच्छेद नंबर 37 में क्या है भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। ये बात मैंने बताई थी ना भाई, ये मतलब न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाए जाते। इनको लागू करवाने की जो शक्ति होती है वो राज्यों का कर्तव्य होता है साथियों, राज्यों का कर्तव्य होता है कि वो नीति निर्देशक तत्व लागू करवाए। तो क्या होता है अनुच्छेद 37 में? क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 38, तो अनुच्छेद नंबर 38 में क्या है? राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करें, ठीक है। मतलब भाई राज्य का कर्तव्य है कि भाई वो अपने लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करें। ये कौन से अनुच्छेद की बात है? ये अनुच्छेद नंबर 38 की बात है साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगला जो अनुच्छेद होगा साथियों वो है अनुच्छेद नंबर 39। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है कि भाई राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। अनुच्छेद 39 क्या कहा भाई? अनुच्छेद 39 का है भाई, जो राज्य है अपने समान क्या होता है भाई? समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। ये सारा की सारी चीज इसमें क्या है? अनुच्छेद नंबर 39 में दी गई है साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ अनुच्छेद नंबर 39 क। आर्टिकल 39 क क्या कहता है? आर्टिकल 39 क कहता है कि भाई सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक विधिक सहायता की व्यवस्था। ये अनुच्छेद नंबर कौन से में है? ये अनुच्छेद नंबर 39 क में होगा साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर घ। अनुच्छेद घ में क्या है भाई? स्त्री एवं पुरुषों, क्या है? स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान है भाई। स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, वो अनुच्छेद घ में होगा। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों अनुच्छेद नंबर 40, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद नंबर 40, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला अनुच्छेद। तो इसमें क्या है भाई? इसमें है ग्राम पंचायतों का गठन। किसका गठन है? इसमें है ग्राम पंचायतों का गठन। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ग्राम पंचायतों का गठन है, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये साथियों अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अनुच्छेद नंबर 41। अनुच्छेद नंबर 41 में क्या है? सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं भाई, ठीक है। सारे के सारे नागरिक क्या होता है? अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं, ये अनुच्छेद नंबर 41 में बात कही गई है। उसके बाद है साथियों अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 की अगर मैं बात करूं तो कार्य करने की न्यायिक, संगत एवं मानवीय दशाएं, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 42 में है साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूं अनुच्छेद नंबर 43। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि भाई राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए
सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई अनुच्छेद 43 क। अनुच्छेद 43 क में क्या है? अनुच्छेद 43 क में है भाई कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 43 ख। अनुच्छेद 43 ख में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 43 ख में दिया गया है भाई राज्य सहकारी समितियों का गठन। राज्य सहकारी समितियों का गठन है, ये कौन से में है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो साथियों ये है अनुच्छेद नंबर 43 ख में होगा साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है भाई नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। मतलब नागरिकों के लिए एक समान सिविल समझौता होना चाहिए, सिविल संहिता होनी चाहिए साथियों। ये किस में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 44 में दिया गया है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 45 कहता है कि भाई 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार, ये सारा की सारी चीज कौन से अनुच्छेद में है? तो ये सारा की सारी चीज अनुच्छेद नंबर 45 में कही गई है साथियों। अब बात आती है अनुच्छेद नंबर 46। कौन सा अनुच्छेद? 46। अनुच्छेद 46 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 46 में दिया गया है भाई 80 तथा 80 के लिए आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान। मतलब भाई अनुच्छेद नंबर 46 में दिया गया है भाई अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि दी गई है। वो किस में दी गई है? तो अनुच्छेद नंबर 46 में दी गई है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 47। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 47। अनुच्छेद 47 में क्या कहता है? नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषक तत्वों का विकास। क्या कहा गया है अनुच्छेद नंबर 47 में? मतलब भाई नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषक तत्वों का विकास, यानी कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का जो क्या है सारा का सारा काम राज्य का कर्तव्य है। इसमें क्या है? राज्य का कर्तव्य है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 48। अनुच्छेद 48 की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिया गया कृषि एवं, उसके बाद अनुच्छेद नंबर जो 48 है साथियों, इसमें और क्या दे रहा है? गोवंश की हत्या पर रोक। यानी कि अनुच्छेद 48 में हमें दो बातें दी गई है, कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, गोवंश की हत्या के ऊपर रोक है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद नंबर 48 के अंतर्गत ये बात कही गई है वही साथियों, ठीक है। इसमें वन्य जीवों की रक्षा करना भी साथियों किसमें कही गई है? तो ये वन्य जीव की जो रक्षा है ये अनुच्छेद नंबर 48 क में कही गई है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं अनुच्छेद 48 क, तो मैंने बता भी दिया है, एक बार फिर बता देता हूं। पर्यावरण संरक्षण एवं वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की अगर बात आ जाए तो ये अनुच्छेद नंबर 48 क में ये बातें कही गई हैं साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 49, तो अनुच्छेद 49 हमें क्या कहता है? राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना। ये अनुच्छेद नंबर 49 हमें सारा की सारी बातें बताता है साथियों। उसके बाद हम बात करें तो साथियों वो है अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना भाई। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण की अगर बात आ जाए तो अनुच्छेद नंबर 50 में होगा साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निदेशक तत्व कौन से में है? तो ये सारा की सारी चीजें अनुच्छेद नंबर 51 में होंगी साथियों। कौन से में होंगी? 51 में होंगी। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों।
तो ये है साथियों हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व साथियों, इनके बारे में आपको बखूबी अच्छी तरह से याद करना है। अगर हम बात कर लें साथ साथ में मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी, तो वो भी आपको इसी क्लास के अंतर्गत हम पढ़ाने का काम कर देंगे। क्या करेंगे साथियों? राज्य के मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले बात आती है कि भी मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कौन से में? देखो, इसमें बिल्कुल आसान तरीका क्या है भाई? जो मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े, वो कौन से में थे? वो भाग 4 में। कर्तव्य में क्या आ रहा है, तो भाई ये कौन से में हो जाएंगे साथियों? मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे भाग 4 क में। अगर तुमसे मैं बात करूं तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, हमने पढ़े अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक। तो 51 कैसे कर्तव्य भाई? तो 51 क में, अनुच्छेद 51 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? ये आसान सा इसका तरीका है, याद कर लो। मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व की अगर मैं बात करूं, तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग नंबर 4 में है, और अनुच्छेद की बात आए तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद नंबर 36 से 51 हमने पढ़े। अगर मैं बात करूं साथियों मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये बात तुमसे पूछ ले कि भाई मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं भाई। कहाँ से? रूस। उसके बाद है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क में इनको जोड़ा गया था साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है साथियों? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की अगर बात कर ले तुमसे कितनी है, तो मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो साथियों कितने होंगे? 11 मौलिक कर्तव्य हैं साथियों। ये बात तुम्हें याद रख लेना। अगर मैं बात करूं तो साथियों मौलिक कर्तव्य किसके तहत जोड़े गए थे, तो साथियों अगर तुमसे बात कोई पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के तहत जोड़े गए थे, तो साथियों याद रख लेना सरदार सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे साथियों। इनकी अनुशंसा के ऊपर 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन की मैं बात करूं तो 1976 में साथियों। अगर मैं बात करूं तो साथियों इसमें साथियों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन उसके बाद मैं बात करूं 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो अब वर्तमान में 11 है। तो साथियों 86वां संविधान संशोधन याद रख लेना। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भाई 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और ये बात मैंने बताई दी कि भाई ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये तुमसे कोई बात पूछ ले तो साथियों ये रूस के संविधान से हमें मिले हैं साथियों, ठीक है? अगर मैं बात करूं तुमसे कि भाई जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, कितने हैं भाई अपने? 11 मौलिक कर्तव्य। इनके बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो साथियों प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसमें कर्तव्यों के बारे में बात करेगा। भाई प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें। उसके आदर्श संस्था तो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जैसे कि भाई क्या है भाई कि हमारे मतलब प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा? कर्तव्य होगा भाई वो क्या करे? संविधान की पालना करें। किसकी? संविधान की पालना करे। उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज, एक तो हमारा क्या है राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, इनका क्या करें भाई? इनका आदर करे भाई, ठीक है? और अगर मैं बात करूं कि भाई उसके बाद, तो उसके बाद जो दूसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है भाई स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन। क्या होगा? राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरी बात क्या होगी साथियों? तीसरी बात हो जाएगी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये किस में होगा? ये हमारे मौलिक कर्तव्य में होगा। देश की रक्षा करना भी हमारे किस में होगा? मौलिक कर्तव्य में होगा। अगर हम बात करें भारत के सभी लोगों को समरसता और समान प्रभात्रों की
भावना का निर्माण भी करना होगा। ये भी किसमें है? मौलिक कर्तव्य में होगा साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ तो साथियों जैसे हमारी क्या है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली की परंपरा का महत्व समझा और उसका संरक्षण करना, ये भी किसमें है? मौलिक कर्तव्य में है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसकी रक्षा करना, ये इसमें क्या है? ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य में है साथियों, ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद सार्वजनिक जो हमारी संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है प्यारे साथियों। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना भी हमारा क्या है? ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य होगा साथियों। और व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों के उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का जो प्रयास करना है, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। और अगर मैं बात करूं कि माता-पिता या संरक्षण द्वारा संरक्षक के द्वारा क्या किया जाता है? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना, ये साथियों 86वां संविधान संशोधन हमें कहता है। और अगर ये बात करूं तो ये भी हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य होगा साथियों, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है। तो आज हमने साथियों इस क्लास में पढ़ लिए हैं मौलिक कर्तव्य, और हमने पढ़े राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहना। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, आपके एग्जाम में कोई भी चीज इससे बाहर आने वाली नहीं है साथियों, ध्यान से देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, ये सारे के सारे टॉपिक पूरे होने के बाद हम करेंगे संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज। जय हिंद साथियों, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिए और सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। जय हिंद साथियों।